तहजीब को समझिए, किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। हमारी ये तारीख है। अल्लामा रशीद तुराबी आए, वक़ार बुलंद किया मिंबर का। जाकिर के ख़तीब का एहतराम क्या होता है, किस तरह मिंबर पर आए, कैसे बैठे, क्या ज़बान इस्तेमाल करे। आज तो तू तड़ाट की ज़बान मिंबर पर है। बहुत एहतराम से कह रहा हूँ मैं। कभी जाके सुनिए सुनिए, लफ्ज़ मखसूस थे, अल्लाह के लिए लफ्ज़ मखसूस, रसूल के लिए लफ्ज़ मखसूस। आज आप जो बोल रहे हैं बहुत से अल्फाज किसी को पता ही नहीं है। ये तुराबी साहब को दिए ख़त्मी मर्तबत, वो बोलते थे नस्लन बाद नस्लिन, वो बोलते थे। उनके दिए हुए लफ्ज़ आज तक चल रहे हैं नस्ल में। भूल गए अपने मोहसिन को कि जो एक तहजीब अदा देकर गया। पहले सलाम नहीं होते थे मजलिसों में। अल्लामा रशीद तुराबी ने कहा, कह लगे जब मरसिए के बाद खतीब मिंबर पर आता है तो मसाइब की फ़ज़ा होती है, क्योंकि मरसिया ख़त्म होता है तो बीच में एक सलाम रखिए ताकि फ़ज़ा कुछ बदले और फिर मजलिस का आगाज़ हो। इसलिए अशरफ अब्बास साहब को बिठाया गया। उसी ज़माने से पढ़ रहे थे वो। और अशरफ अब्बास साहब सिवाय 9 मुहर्रम के बाकी दिनों में कभी नोहा नहीं पढ़ते थे। नहीं समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ। कौम इतना तो समझे कि नोहा कब पढ़ना है, सलाम कब पढ़ना है। नोहा अलग है, मनक़बत अलग है, सलाम अलग है, उसके पढ़ने के तरीके अलग हैं, उनकी धुनें अलग हैं, उनकी तर्जें अलग हैं, पढ़ने के तरीके अलग हैं, मिंबर का लिबास अलग है। पैंट शर्ट पहन के मिंबर पे नहीं बैठा जाता, उसके अपने तरीके हैं, अपने आदाब हैं। और जो लहन जिसमें पढ़ा जा रहा, खुशी के लहन अलग हैं, गम के लहन अलग हैं। मैं बतौर बिरादर खुर्द मशवरा देना चाहूँगा कि आपके यहाँ किसी का इंतकाल हो, सोयम हो, चहलुम हो, बरसी हो या कोई मजलिस हो, ताकीद कीजिए सलाम पढ़ने वालों को। नोहा नहीं पढ़ा जाएगा, नोहा आखिर में होगा, नोहा आखिर में होगा। फ़ज़ा को बदलने के लिए, बदलने से मुराद ये है कि फ़ज़ाइल की फ़ज़ा बनाने के लिए जो तरीक़ा रखा गया उसको ख़राब मत कीजिए, उसको ख़राब मत कीजिए। वहाँ फ़ज़ाइल वाला सलाम पढ़ा जाता है। अब तो सलाम कहने वाले नहीं रहे, अब तो मनक़बतें हैं। अब सलाम के लोग कहाँ रहे, इसलिए कि अपनी तहजीब छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा न कीजिए, ऐसा न कीजिए। 10 दिन हैं तो लिबास काला होगा, कोई और लिबास ना हो। मुहर्रम का चाँद देखा, चेहरे पे उदासी आ गई। चाँद देखने के आदाब हैं, चाँद देखने के आदाब हैं। ये नहीं कि मुहर्रम का चाँद हो गया, नहीं, इंतज़ार होगा, आज चाँद निकलेगा। इधर चाँद देखा, आँखों में आंसू आए। नोहा पढ़ा जाएगा कि फिर चाँद मुहर्रम का नमूदार हुआ है। हुसैन, हुसैन जब मेहमान हों तो फिर उसके आदाब होते हैं, उसके आदाब होते हैं। खुदा की कसम पता है सबको कि पुरानी तहजीबें क्या थीं और आज किस मंजिल से आप गुज़र रहे हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए इसको तब्दील न कीजिए। क्या किसी को पता है कि पहले सादा तबर्रुक क्यों होता था? इसलिए नहीं कि गरीब थे, इसलिए नहीं कि पैसे नहीं थे, नहीं, वो जानते थे कि आंसू किस तबर्रुक से बनते हैं, किस सादा ग़िज़ा से दिल मुलायम रहते हैं और ज़रा से ज़िक्र मसाइब पर दिल रोने पर आमादा हो जाता है। इसलिए सादा ग़िज़ा रखी गई, सादा ग़िज़ा रखी गई। दिल सबका चाहता है कि एहतमाम हो और ख़िदमत की जाए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लोग कहते हैं मछली क्यों ना खाएं, इराक़ में खिलाई जाती है, तो फिर यही कहूँगा वो भी अजर पा रहे हैं, आप भी अजर पा रहे हैं। क्यों? इराक़ियों में अफजल तरीन ग़िज़ा मछली है, तो वो हुसैन की वसीयत का पास कर रहे हैं कि मेरे दायरों की खिदमत करना, तो वो आला तरीन उनके ग़िज़ा उनके सामने रखते हैं, ये उनका अजर है। मगर हमारे यहाँ मछली खुशी की अलामत है, हम इसलिए छोड़ देते हैं कि जब फातिमा के लाल का मातम हो तो बस अब ये नहीं होगा, अब तर्क लज्जात है, अब वो सारी चीज़ें छोड़ दी जाएं
कि जिससे लज्जत हासिल होती है। इसलिए रूखे खाने हों, बासी रोटियां हों, फटे पुराने कपड़े हों, नए कपड़े नहीं सिलवाए जाते। हमने तो देखा कपड़े रंगवाए जा रहे हैं इसलिए कि मुहर्रम आ रहा है। अज़ादारों, मेरे दोस्तों, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मगर ज़रा बताओ कि क्या मजलूम का मातम ऐसे होता है कि घर में रंग हो और नए लिबास सिल रहे हों? ऐसे नहीं होता। क्या वो मुसीबतें कम थी जो हुसैन पर पड़ गई? क्या वो मसाइब कम थे? गिर के अदादारी कीजिए, खाक नशीन होकर अदादारी कीजिए, और याद रखिए इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए एक लम्हे के लिए भी आँख खुश्क न रह जाए, आँख खुश्क न रह जाए। और रोने के दिन आ रहे हैं, रोने के दिन आ रहे हैं। रावी कहता है, हुसैन के रोज़े का मुतवल्ली कहता है कि मैंने देखा बड़ी रौनक थी दरी पर, बड़ी चमक थी दरी पर, लेकिन इधर मुहर्रम का चाँद निकला, हुसैन की दरी पर उदासी छा गई, हुसैन की दरी पर उदासी छा गई। जब अरबईन गुजरा तो वो रौनक वापस आई। इस बात को महसूस कीजिएगा, जो जाते हैं आम दिनों में भी और आशूरे पर, वो मेरे जुमले को याद रखें कि 40 दिन तक दरी पे हसरत होती है, मगर जब अरबईन हो जाता है तो हुसैन की दरी पे एक अजीब सी रौनक आ जाती है। खादिम के ख्वाब में आए, हाथों को जोड़ के पूछा, ऐ फातिमा के लाल, 40 दिन तक दरी उदास रही, आखिर वजह क्या है? अरबईन के बाद रौनक वापस आ गई। जानते हैं क्या कहा? कि मैं हिंदुस्तान वालों का मेहमान था, मैं अहले हिंद का मेहमान था। हिंदुस्तान में तो आज हम भी आते हैं जोग्राफियाई लिहाज से। उसने का मौला क्यों? का तेरे पास तो दरी है, तेरे पास तो हमारा गुंबद है, वो हमारा आधा खाना सजाते हैं, वो अली असगर का झूला उठाते हैं, वो हमारा ताबूत उठाते हैं। ऐ किलीद बरदार, मैं अहले हिंदुस्तान का मेहमान था, मैं हिंदुस्तान वालों का मेहमान था। अब समझ में आया ये रौनकें क्या हैं, ये पर्चे अदा की रौनकें क्या हैं। ये अदा खानों के हुसैन आए हुए हैं, हुसैन आए हुए हैं।